नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, अनुपात समानुपात एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले इसमें समझते हैं अनुपात को कैसे इंडिकेट करते हैं, समानुपात को। अनुपात को हम दो बिंदु इस प्रकार से रखते हैं, उसको अनुपात से नोट करते हैं। और अगर समानुपात की बात करेंगे तो इसे चार बिंदु रखेंगे, उनको हम समानुपात बोलेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुपात कुछ प्रकार के, जैसे क्या होता है, एक हमारा जो होता है अनुपात समानुपात में कई प्रकार के जो होते हैं वो रहते हैं। अनुपात समानुपात की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले एक बात करते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, जब मिश्रित अनुपात की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारी कोई संख्याएं दी गई हैं। मिश्रित अनुपात का मतलब होता है प्रथम पदों का जितने भी होंगे उनके गुणनफल कर लेंगे अनुपात में, और फिर द्वितीय वालों के करेंगे। जैसे हमारा दिया गया है 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 5, 4 अनुपात 6। तो इस प्रकार से हमको मिश्रित अनुपात इनका ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमारा इसमें 1 है, गुणे इसमें प्रथम पद हमारा 3 है, गुणे इसमें प्रथम पद हमारा कितना है, 4 है, अनुपात। अब क्या करेंगे, द्वितीय पद हमारा कितना है, 2 है, इसमें द्वितीय पद हमारा 5 है, इसमें द्वितीय पद हमारा 6 है। जब इनको गुणा करके लिख देंगे, 3 चक्कू 12 और 5 दूनी 10 का 60, यानी कितना हो जाएगा 12/60, 12 एकन 12 पंचे 60, यानी 1 अनुपात 5। इस प्रकार से मिश्रित अनुपात को हम याद करेंगे। परिभाषा संबंधी जितनी भी ऐसी चीजें उनको आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल कुछ एक दो ऐसी चीजें जो है हम आपको बताएंगे। जैसे एक होता है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात का मतलब होता है दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी बढ़े या एक के घटने पर दूसरी घटे। अनुलोम का मतलब क्या हुआ, यदि दो राशियां संबंधित हैं, एक की बढ़ने पर दूसरी संख्या बढ़ जाए और दूसरी बढ़ने पर पहली बढ़ जाए या घटने पर, तो इस प्रकार से उसको क्या करेंगे, वो हमारा अनुलोम अनुपात होगा। फिर उसके बाद में होता है एक प्रतिलोम। इसका मतलब होता है यदि पहली राशि बढ़े तो दूसरी घटे। यदि पहली राशि हमारी बढ़ जाती है, बढ़ने पर एक राशि बढ़ गई तो दूसरी राशि हमारी घट गई, या दूसरी घट गई तो उसकी अगली राशि हमारी बढ़ गई, तो ये क्या होता है, हमारा प्रतिलोम अनुपात होता है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग जितने भी इसमें जो होता है, एक हम लोगों को मिश्रित अनुपात पढ़ दिए, एक वर्गानुपात होता है। वर्गानुपात, यदि किसी संख्या का वर्गानुपात ज्ञात करने को है, 3 अनुपात 5 है, तो इसको क्या करेंगे, 3 तिहाई 9 और 5 25। तो वर्गानुपात, ऐसे तृतीयानुपात होता है। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लोग कुछ विशेष प्रकार के जो प्रश्न होते हैं या एक समानुपात पे बात कर लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से, जब कोई राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित हो, उनमें चारों पदों में जो क्या होता है,
बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य या अंतः पदों का गुणनफल। जैसे मान लीजिए हमारी कोई राशियां दी गई a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो हमारे बाह्य पद क्या होंगे? ए बाहर वाले हमारे बाह्य पद हो गए, अंदर वाले हमारे मध्य पद हो गए। तो क्या होगा? ए डी बराबर बी सी। इस प्रकार से समानुपात में जितने भी प्रश्न आएंगे हम उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले यही समानुपात से शुरू करते हैं। देखिए एक हमारा प्रश्न दिया गया है 3:5 समानुपात 21:x। अब क्या करेंगे? इसमें हमारे बाह्य पद ये हो गए और अंतः पद यानी मध्य पद ये हो गए। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल समानुपात में होता है। तो क्या करेंगे? 3x 5 गुणे 21 कर देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 21 बटे 3, 3 सत्ते 21, अर्थात क्या हुआ? 5 सत्ते 35। हमारा जो मान कितना आएगा? 35 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न हमारा दिया गया है 1.2 अनुपात 3.5 3.5 समानुपात x अनुपात 14 x अनुपात 14। कभी कभी यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देता है तो हम उसको x कर लेंगे तो हमको आसानी रहेगी। अब देखिए इसमें बाह्य पद ये हो गए हमारे और अंतः पद ये हो गए। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल। अब क्या करेंगे? हमारा 1.2 गुणे 14 बराबर 3.5 गुणे x हो गया। अब क्या करेंगे? x बराबर, तो इसको याद कर लेंगे। x बराबर कितना हो गया हमारा? 1.2 गुणे 14 बटे 3.5। ये हमारा एक अंक बाद पॉइंट इधर है, एक अंक बाद इधर है। तो क्या करेंगे? 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी 12 दूनी 24 और बटे 5, यानी 5 चक्कू 20 बचे 4, 5 अट्ठे 40। इस प्रकार से हमारा ये भी एक प्रश्न हो गया। अब कभी कभी अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे एक प्रश्न दिया गया है हमारा 9 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए। 9 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। अब हम क्या करेंगे? इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब इसका तृतीयानुपाती ज्ञात करने, सबसे पहले इसका तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? इसको हम दूसरे वाले पद को हम डबल कर देते हैं। जैसे तृतीयानुपाती दिया गया तो 9 अनुपात इसको 30 कर देंगे, फिर समानुपात 30 कर देंगे और अनुपात x कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा?
जब हम बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पद हमारे कितने हो गए 9 गुणे यक्स बराबर, ये हमारा कितना हो गया 30 गुणे 30, तो यक्स बराबर कितना हो गया 30 गुणे 30 और बटे ये हमारा 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 3 तिहाई 9 हो गया, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 3 तिहाई 9 और 3 एकन 3 एकन, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 9 और 25 का मध्यानुपाती। 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो 9 और 25 का जब कभी भी मध्यानुपाती की बात होगी तो मध्यानुपाती बराबर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमारा दो संख्याएं कौन कौन सी गई हैं 9 और 25, 9 गुणे 25, तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब 3 गुणे 5 यानी 15। इस प्रकार से इसका हम मध्यानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में दिया गया है चतुर्थानुपाती। जैसे एक प्रश्न दिया गया है 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती, 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे 6:5 समानुपात 21 अनुपात अगले को एक समान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, यानी 6x बराबर 5 गुणे 21 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 21 बटे 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7 पचे 35 बटे 2, तो क्या करेंगे 2 एकन 2 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 17.5 हो जाएगा हमारा। अगला दिया गया है 8, 5 और 2.5 का, 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। अब क्या करेंगे जब प्रथमानुपाती की बात होगी तो हम प्रथम को x मान लेंगे। क्या करेंगे x अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। जब कभी भी प्रथमानुपाती की बात होगी तो हम प्रथम को क्या करेंगे x मान लेंगे। अब इनकी गुणा कर देते हैं, इनकी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2.5 x बराबर 8 गुणे 5 कर देते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 5 और बटे 2.5, पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, 25 दूना 50 यानी 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया हमारा 16। जब प्रथमानुपाती की बात करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे प्रथम को x मान लेंगे और वो हमारा प्रथमानुपाती वाला सवाल लग जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि दिया गया है x अनुपात y बराबर
4:5, 4:5 हो तो 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं x अपॉन वाई बराबर 4/5, यानी x बराबर 4 और y बराबर 5 कर देते हैं। y बराबर हमारा 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको उठाते हैं, 5x माइनस 3y बटे 6x और प्लस 3y। क्या करेंगे इसमें, अब इसका हम मान रख देते हैं। 5 गुणे x का मान कितना है 4 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 5, कुल बटे दिया गया हमारा कितना 6 गुणे x का मान कितना दिया गया है 4 और इधर जो है y का मान कितना दिया गया है हमारा 5 प्लस 3 गुणे 5, ये कितना आ जाएगा 5 चक्कू 20 माइनस 5 तिहाई 15, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और प्लस 5 तिहाई 15, यानी ये कितना हमारा बचा, ऊपर 5 बचा, 5 4 9 और 2 1 3, यानी 5/39। इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा 5:39।